हेलो गाइस, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। 5 सेल्समैन आर टू बी असाइन टू 5 टेरिटरीज। तो गाइस यहां पे टेरिटरीज है और ये सेल्समैन है। टेरिटरीज है ए बी सी डी और सेल्समैन है S1 S2 S3 और S5। Based on past performance, the following table shows the annual sales, वो भी रुपीस लाख में, that can be generated by each salesman in each territory. Find करो optimal assignment to maximize sales. तो गाइस सेल्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, यहां पे दिया है। तो गाइस ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का और इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइजेशन टाइप में। तो चलिए चल के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस सबसे पहला स्टेप होता है चेक फॉर बैलेंसिंग। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, मेरे पास 5 रोज है और मैं कॉलम देख लेता हूं 1 2 3 4 5। तो गाइस मेरे पास 5 रो है और 5 कॉलम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा रोज इक्वल्स टू कॉलम। देयरफॉर इट इज, यहां पर होगा इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब गाइस स्टेप नंबर 2 में मुझे ये चेक करना है कि ये मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो गाइस इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो मुझे यहां पे बनाना होगा रिग्रेट या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो गाइस ये टेबल कैसे बनाना है? तो बहुत आसान है। जो हमारे पास यहां पे वैल्यूज गिवन है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो गाइस इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 31। तो गाइस मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स में से इस 31 को माइनस कर दूंगा। तो यहां पर होगा 26, 31 में से 26 को निकाल दो तो यहां पे मुझे बचने वाला है 5। इसी तरीके से नीचे 31 में से 31 को निकाल दो तो होगा 0। अब 31 में से 15 को निकाल दो तो होगा 16। अब 31 में से 17 को निकाल दो तो यहां पे होगा 14। 31 में से 20 को निकाल दो तो यहां पे बचेगा 11। अब गाइस कॉलम 2 की बारी। 31 में से अगर मैं 14 को माइनस करता हूं तो यहां पे होता है 17। 31 में से अगर मैं 27 को माइनस करता हूं तो यहां पे होगा 4। इसी तरीके से 31 में से अगर मैं 18 को माइनस करता हूं तो यहां पर होगा 13। अब 31 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूं तो ये होगा 19 और 31 में से अगर मैं 19 को माइनस करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 12। गाइस अब कॉलम सी की बारी। अगर 31 में से मैं 10 को माइनस करता हूं तो यहां पे बच जाएगा मेरे पास 21। इसी तरीके से 31 में से मैं 30 को माइनस करता हूं तो होगा 1। 31 में से मैं 16 माइनस करता हूं हो जाएगा यहां पर 15 और यहां पे 31 में से 21 निकलेगा तो होगा 10। 31 में से 25 निकलेगा तो होगा 6। इसी तरीके से गाइस मैं इस टेबल को प्रिपेयर कर लेता हूं। 31 में से 12 को, 14 को, 25 को, 30 को और 16 को, हर एक को निकाल के मैं यहां पर इस कॉलम को रेडी कर लेता हूं। अब गाइस 31 में से मुझे 9 को निकालना है तो यहां पे हो जाएगा 22। 31 में से यहां पे बच जाएगा 15, यहां पे होगा 1, यहां पे होगा 6 और यहां पे होगा 21। तो गाइस मैंने इस प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे निकालना है रो मिनिमाइजेशन। तो गाइस फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 5 को सारे नंबर से माइनस कर दूंगा जो इस रोज में है। 5 माइनस 5, 17 माइनस 5, 21 माइनस 5, 19 माइनस 5 और लास्ट में 22 माइनस 5। तो गाइज यहां पे मुझे वैल्यू मिलती है 0, 12, 16, 14 और 17। गाइस सेकेंड रो में मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 0। तो गाइस ये रो एज इट इज यहां पर रहेगी क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर यहां पर आया हुआ है। अब गाइस रो 3 में सबसे छोटा नंबर है 1। तो यहां पर आएगा 16 माइनस 1, 15।
यहां पर आएगा 13 माइनस 1 12, यहां पे आएगा 15 माइनस 1 14 और यहां पे आएगा 6 माइनस 1 5 और 1 माइनस 1 होता है 0। अब गाइस रो 3 में सबसे छोटा नंबर है, रो 4 में सबसे छोटा नंबर है 1। देन अगेन यहां पर आएगा 14 माइनस 1 होता है 13, 19 माइनस 1 होता है 18, 10 माइनस 1 होता है 9, 1 माइनस 1 होगा 0, 6 माइनस 1 होगा 5। अब गाइस लास्ट रो में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 6। तो यहां पे 11 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 5। 12 में से 6 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 6, 6 माइनस 6 होगा 0 और 15 में से 6 को माइनस करता हूं तो होगा 9। 21 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 15। तो गाइज यहां पर मैंने रो मिनिमाइजेशन को सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब मुझे कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। तो गाइज फर्स्ट कॉलम में 0 सबसे छोटा नंबर है, ये एज इट इज रहेगा, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, तो मैं इसे फौरन लिख देता हूं। अब गाइस सेकंड कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 4, तो मेरे पास यहां पे 12 माइनस 4 में बच जाएगा 8, 4 माइनस 4 होगा 0, 12 माइनस 4 बच जाएगा 8 और 18 माइनस 4 यहां पे होगा 14 और 6 माइनस 4 होगा 2। अब गाइस इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। यहां पे होगा 16, ये होगा 1, ये होगा 14, ये होगा 9 और ये होगा 0। इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट कॉलम में भी कोई सबसे छोटा नंबर है 0, तो कोई चेंजेस यहां पे नहीं होने वाली है। मैं इसे एज इट इज लिख देता हूं। इसी तरीके से गाइस लास्ट कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाली है क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 0, तो मैं उसे एज इट इज यहां पर लिख रहा हूं। तो गाइस मैंने कॉलम मिनिमाइजेशन भी सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब मुझे यहां पे टेस्टिंग करना है ऑप्टिमैलिटी के, ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो गाइस पिछले स्टेप में जो मुझे टेबल मिला है वही टेबल मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब गाइस मुझे ऐसी लाइन खींचना है जिसमें मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। तो गाइस यहां से अगर मैं खींचता हूं लाइन तो ये 2 जीरो यहां पे कवर हो जाते हैं और अगर मैं 2 जीरो और कहां पे मुझे मिलने वाले हैं तो गाइस मुझे हर एक के लिए सेपरेट लाइन ऐसी बनानी ही पड़ेगी। कहीं पर भी 2 जीरोस कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ लाइंस है 5 और मेरे पास मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ लाइंस यहां पे है 5 और मैट्रिक्स साइज भी है यहां पर 5। देयरफॉर क्योंकि यहां पे नंबर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स है मैट्रिक्स की साइज पे, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब गाइस मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए जहां जहां भी जीरो मिले हैं वहां पे मुझे जीरो लिख देना है। तो गाइस यहां पे मैंने हर जगह पे जीरो लिख दिया है। अब मुझे यहां पे करना है असाइन। तो मैं फर्स्ट रो को पकड़ लेता हूं, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम ये इस तरीके से जीरो चला गया। अब मैं सेकेंड रो को पकड़ लेता हूं, तो सेकेंड रो में मेरे पास कैंसिल करने के लिए कोई जीरोस नहीं है। अब मैं थर्ड रो को पकड़ लेता हूं, तो थर्ड रो में भी कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। देन फोर्थ रो को पकड़ लेता हूं, तो फोर्थ रो में भी कुछ नहीं है और फिफ्थ रो में भी कुछ नहीं है। तो गाइस इसी तरीके से यहां पर असाइन जीरो को मैंने असाइन कर लिया है। अब हर रोज और हर कॉलम में एक एक जीरो ही आपको मिलेगा। अब गाइस हम यहां पर निकालते हैं ऑप्टिमम स्केड्यूल। तो गाइस S1 में अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो S1 में मुझे A लिखना है, तो गाइस मैं यहां पे A लिखूंगा। अब यहां पर S1 के A में कौन सी वैल्यू है मैं ऊपर एक्चुअल टेबल में देखता हूं 26 यहां पे मिलेगी, तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 26। अब इसी तरीके से गाइस कॉलम टू में S2 में मुझे B मिल रहा है, तो मैं यहां पर B लिख देता हूं। अब S2 में B की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, तो गाइस वो है 27, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 27। अब गाइस
नेक्स्ट कॉलम की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट कॉलम में S5 में मुझे 0 मिल रहा है, तो गाइज S5 में मैं लिख देता हूं C, और S5 के C में एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, वो है 25। तो गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा 25। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम जो D है, तो गाइस S4 में मुझे D को लिखना है, और S4 में D की वैल्यू कौन सी है, मैं यहां पे देख लेता हूं। S4 में D की वैल्यू है 30, तो गाइस मैं यहां पे लिख दूंगा 30। अब इसी तरीके से गाइस S3 में E की वैल्यू क्या है, S3 में E की वैल्यू क्या है, मैं S3 में यहां पे E लिख देता हूं, और S3 में E की वैल्यू हम ऊपर चलते हैं और तलाश करते हैं, जो कि हमें मिल गई है 30, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 30। और गाइस इसी के साथ ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस अगर मैं इन प्रॉफिट को टोटल करूं, अगर मैं इन प्रॉफिट को टोटल करूं, तो गाइस यहां पर मुझे मिलता है 138। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा therefore ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल प्रॉफिट या ऑप्टिमल सेल्स, यहां पे सेल्स कहा था तो मैं सेल्स लिखूंगा, ऑप्टिमल सेल्स इज 138 lakhs। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।